परम पूज्य श्री हरिशरण जी उपाध्याय व्यास जी के शुभ कदम अपने जालना में आ चुके हैं। उनके स्वागत हेतु हमारे अतुल भैया एक भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनकी सुमधुर वाणी में उनका प्यारा प्यारा भजन सुनिए। महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। आए हुए सभी भागवत प्रेमियों को, फाइन लिविंग परिवार को, सभी को मेरा प्रणाम। अहोभाग्य हमारे जो महाराज हमारे बीच पधारे। आइए मैं 2 ही लाइन गाऊंगा स्वागत में। हो मारे आया 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 मारे संत पावना आया, मारे आया 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 मारे संत पावना आया, मारे आया 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 मारे संत पावना आया, मारे आया आया मारे आया 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 मारे आया रे आया आया मारे संत पावना आया, मारे आया 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 मारे संत पावना। मैं सभी से ताली बजाना कि महाराज जी के स्वागत में मैं 2 लाइन गा रहा हूँ। महाराज जी को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि मैं कहाँ आ गया हूँ और कहाँ मेरा ऐसा स्वागत हो रहा है। श्रीमद् भागवत का ऐसा स्वागत हो रहा है। बड़ी तालियां प्रेम से ताली बजा के 2 लाइन बड़े भाव से। मारे घर पर गंगा आई, मारे घर पर गंगा आई, मारी बढ़ गई बेल सवाई, मारी हो गई सफल कमाई, मारी बढ़ गई बेल सवाई, मारी हो गई सफल कमाई, मारे आया 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 मारे संत पावना आया, मारे आया 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 मारे संत पावना आया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल कृष्ण भगवान की राधे राधे।
सो वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणविन्द फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। सब गाय जितने बैठे हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सब गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 ताली बजाते हुए कृष्णा जितने बैठे हैं सब गाइए महामंत्र है ये कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोल बाल कृष्ण लाल की जय जुगल सरकार की जय हो सिया रामचंद्र भगवान की जय श्री मिथिलेश किशोरी जो की श्री हनुमान जी महाराज की श्री पंढरीनाथ भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की समस्त संत हरिभक्तन की यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि
तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितो बड़े ही प्रेम से महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि में बैठकर मुझे नहीं लगता कि मेरे जालना को मेरे परिचय की जरूरत है। मुझे कितने 26 27 कितने पहली जो मेरी भागवत जालना में हुई थी, मैं बहुत छोटा था। आप में से कितनों को याद है कि नहीं मुझे नहीं, अच्छा सबको याद है। लाल बाग में हुई थी शायद, 95 में हुई थी। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे सब याद है। मेरी 27 साल हो गए, 27 वर्ष पहले मैं आया था, मेरी कथा हुई थी जालना में। फिर उसके बाद दूसरी बार मैं आया 2015 में, 2017 में मैं फिर आया था, और ये तीसरी बार मैं आया हूँ मैं। अच्छा, ये तीसरी बार यहाँ पर आया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या बोलूँ, हमारी मौसी है, इसकी बहुत इच्छा थी कि आप आइए, आप सुनाइए, कथा सुनाइए। बहुत बड़े में नहीं होगा, छोटे में होगा, आप बोलेंगे। मैंने कहा हम कहीं पर भी बोल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भागवत की कथा, भागवत की भूमि में बैठ कर के हम कहने जा रहे हैं, और इतना सुंदर सुयोग, इतना सुंदर सुयोग हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता जी में कहा है, मासानाम मार्ग शीर्षोस्मि, सारे महीनों में यह जो मार्ग शीर्ष का जो महीना है वह मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही रूप है। तो सारे महीनों में ये जो हमारे यहाँ मार्ग शीर्ष बोलते हैं, मंगसिर बोलते हैं, नहीं तो यह जो महीना है ये हमारे यहाँ बहुत विशेष महिमा कहा जाता है। हमारे बांके बिहारी जी का प्राकट्य भी इसी महीने में हुआ, जिसे हम स्वयं वृंदावन वाले बिहार पंचमी बोलते हैं। और हमारे रघुनाथ जी का जो ब्याह हुआ है वो विवाह भी इसी महीने में हुआ है, मार्ग शीर्ष के महीने में हुआ है। तो इसे वह लोग इसे विवाह पंचमी भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा, ऐसा बढ़िया सुयोग। और मैं तो कहता हूँ, इससे ही बोलूँ मौसी, ये कोई तुम्हारा प्रयास और हमारे प्रयास से होने वाला नहीं था, संभव ही नहीं है। ये जो आयोजन है ये विशुद्ध रूप से भगवत कृपा का एक जो प्रमाण है। अगर देखना है तो यह भागवत की कथा है। एक महीना भी नहीं शायद, हम अभी वहाँ थे, बिहार में थे, हमारी भागवत हो रही थी, ऐसे ही चर्चा चली। और बीच में हमारे पास में ये केवल 10-12 दिन का ही हमारे पास में समय था, 15 दिन का ही समय हमारे पास में था। फिर मुझे बिहार जाना था, तो 15 दिन के समय में हो सकता है क्या
मैंने कहा अब इतना ही प्रेम है तो क्यों नहीं हो सकता, तो हो गया। ये जो आयोजन है, यह आयोजन न किसी ने किया है, न किसी के प्रयास से हुआ है। मेरे बाके बिहारी ने पीताम्बरी से कस दिया है और कस करके बैठा दिया है और बैठा करके कहा है कुछ नहीं करना है, बस 7 दिन तक बैठ करके भागवत की कथा को सुननी है। और ये वही है। मैं कोई पहला दिन है तो मैं कोई डायलॉगबाजी दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात है मैं बहुत सहजता में बोलता हूँ। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं बहुत सहज व्यक्ति हूँ। मैं कोई आरोपित, अपने जीवन में मैंने कुछ आरोपित नहीं किया कि ऐसा ऐसा ऐसा। जो हो रहा है वो सहजता से। और दूसरी बात कि जहाँ ये भागवत हो रही है, यह जो राष्ट्र है, और तो सब राष्ट्र ही है, पर यही एक ऐसा प्रांत है जो राष्ट्र नहीं है, जो महाराष्ट्र है, जो कुछ विशेष है नहीं। और एक इतिहास की दृष्टि से भी देखा जाए, एक इतिहास को भी अगर देखा जाए तो भक्ति की जो भूमि रही, एक भागवत का जो आंदोलन पूरे भारतवर्ष में जो फैला, वो आंदोलन फैलने के पीछे अगर किसी भूमि की मुख्य भूमिका रही है तो मुझे कहने दीजिए वह इस महाराष्ट्र की ही रही है। एक से एक भक्त, सबसे ज्यादा भक्त अगर किसी प्रांत ने दिए तो इसी महाराष्ट्र ने दिए। चाहे वो संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज हो, संत एकनाथ हो, संत श्री तुकाराम महाराज हो, एक से एक संत लगातार होते चले गए, लगातार होते गए, जिन्होंने केवल एक ही सिद्धांत दिया कि केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति, भक्ति से ही सब कुछ होगा। आज अगर 21वीं सदी को अगर जरूरत है तो क्षमा कीजिएगा, ज्ञान की जरूरत नहीं है। मेरी बात आपको कैसी लगेगी मुझे नहीं पता, अच्छी न लगे तो डिलीट मार देना, मुझे आपत्ति नहीं है। मोबाइल सबके हाथ में है, पर मैं इस व्यास गादी में बैठा हूं इसलिए मैं बड़ी सहजता से बोल रहा हूं। 21वीं सदी में ज्ञान की जरूरत नहीं है, नहीं है ज्ञान की जरूरत, बहुत है ज्ञान, सबको ज्ञान है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे ज्ञान नहीं हो, सबको ज्ञान है। और अगर ज्ञान चाहिए तो हमारे पास में ये है ना, ये मोबाइल नहीं, ये गूगल बाबा है, ये सब बता देते हैं। मुझको कुछ पता नहीं था हो, मेरे साथ में एक मित्र हमारे पास में रहते थे, तो मैंने कहा कि सामवेद में ये मंत्र आया है, अगर मेरे पास ग्रंथ होता तो मैं देखता मैं उसे। तो उन्होंने कहा महाराज अब सामवेद की जरूरत नहीं है, आप बोलिए ना सामवेद में कौन सा मंत्र। तुरंत उन्होंने, वो क्या बोलते हैं, गूगल बोलते हैं ना, तो गूगल में उन्होंने सर्च मारा। मैंने कहा इसमें सामवेद भी है, उन्होंने कहा इसमें सब है। मेरे साधकों, मेरे जालना वासियों, अब आज जरूरत नहीं है ज्ञान की। सब ज्ञानी है साहब, सब ज्ञानी है, सबको पता है कि क्या क्या है। ज्ञान की जरूरत नहीं है आज के समय में, आज के समय में जरूरत है तो मेरी भागवत कहती है प्रेम की जरूरत है। आपको नहीं लगता? सब है, सब कुछ है, सब कुछ है, ज्ञान भरपूर है, पैसा भरपूर है, हर व्यक्ति समृद्ध है, बुद्धिमान है, बुद्धि भरपूर है, ज्ञान भरपूर है, पर कमी है तो केवल प्रेम की कमी है। आज प्रेम नहीं है, नहीं। सब देखो तो एक समय वह भी था कि लोग दूर दूर रहते थे, दूर दूर रहने के बाद भी कितने निकट थे, नजदीक थे। आपको नहीं लगता? कितने 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 पास थे, नहीं? पत्र भी लिखते थे तो वो लेटर भी जाता था तो कम से कम 5-6 दिन के बाद जाता था। वो पत्र पढ़ने में भी कितनी एक कशिश थी,
मेरी बात अब संभव नहीं है, पर जो बात है, जो सच्चाई है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज के समय में सारी दूरियां खत्म हैं। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति जालना में बैठे हुए व्यक्ति से महाराज वीडियो उसमें नहीं, पूरी ऐसे 24 घंटे संपर्क में रह सकता है। पर सच्चाई देखो, क्या दूरियां सच में कम हुई हैं? ये बाहरी दूरी भले ही 21वीं सदी ने मिटा दी हो, पर मेरे साधकों, बाहर की दूरी भले ही मिट गई हो, पर भीतर की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि एक ही घर में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत दूर है एक दूसरे से। आपको नहीं लगता कितनी दूरी है? नहीं है, प्रेम नहीं है। ज्ञान सबको है, पर प्रेम नहीं है। परिवार में प्रेम नहीं है, समाज में प्रेम नहीं है, राष्ट्र में प्रेम नहीं है, विश्व में प्रेम नहीं है। ये आज की सच्चाई है। इसीलिए मेरी श्रीमद् भागवत ऐसे 21वीं सदी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 21वीं सदी के लिए मेरी भागवत बिल्कुल युगानुकूल है। मैं तो कहूँ कि भागवत जैसा और कोई ग्रंथ नहीं है इस 21वीं सदी के लिए। ऐसा प्रेम पूर्ण ग्रंथ, ऐसा भक्ति पूर्ण ग्रंथ। और मैं तो कहूँ कि विश्व में केवल 2 ही धर्म हैं, तीसरा कोई धर्म नहीं है। 2 धर्म हैं, एक स्मार्त धर्म और दूसरा भागवत धर्म। आप तो महाराष्ट्र के हैं, आप तो सब जानते हैं। 2 धर्म हैं, और ये विश्व में ये जितनी धर्म दिखाई देती हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब इन्हीं 2 धर्म की शाखाएं हैं। 2 धर्म हैं, एक स्मार्त धर्म और दूसरा धर्म है भागवत धर्म। मैं एक बात अपने श्रोताओं से कहता हूँ, अपने साधकों से बार बार कहता हूँ, जब कथा शुरू हो जाए ना, तब भले ही सो जाना, पर सिद्धांत की बात जब आए तो उस समय बड़ी सावधानी से एक एक शब्द को सुनना। कथा जब शुरू हो जाए तब भले ही सो जाओ, कथा इधर उधर छूट जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात समझ में आ गई है। पर मूल सिद्धांत क्या है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात समझ में आ रही है? सिद्धांत की बात जब बोली जाए इस व्यास पीठ से, तो मेरे साधकों उसे बड़े सावधानी से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ये भागवत की कथा है। यह केवल ताली बजाने का और केवल नाचने गाने का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। भागवत जैसा प्रेम पूर्ण ग्रंथ, भागवत से ही भागवत धर्म की शुरुआत हुई है। विश्व में 2 धर्म हैं, स्मार्त धर्म यानी जिसमें क्रिया है, और भागवत धर्म यानी जिसमें क्रिया प्रधान नहीं है, जिसमें भाव प्रधान है। भागवत धर्म क्रिया प्रधान नहीं है। आप क्या करते हो उसका ज़्यादा मूल्य नहीं है, आप क्यों कर रहे हो उसका ज़्यादा मूल्य है। ये भागवत कहती है, आपकी क्रिया क्या है उसका मूल्य नहीं है, आपका संकल्प क्या है उसका मूल्य है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गले में भैया कितनी भी बड़ी बड़ी तुलसी की माला कोई धारण कर ले, नहीं, पर अगर संकल्प उसका ठीक नहीं है तो उस माला धारण करने का भी कोई औचित्य नहीं है। और अगर संकल्प अच्छा है, संकल्प सही है, तो वो सोने के माला भी नहीं, मोतियों के माला भी। एक हमारे बाबा है वृंदावन में, एक बार महाराज मोती की माला पहन करके चल रहे। हमने कहा बाबा तुम इतने बड़े त्यागी और ये मोती की माला? बोले हम गए थे बरसाने में, बोले श्री जी की प्रसादी मिल गई है।
संकल्प का महत्व है। आप क्यों कर रहे हो उसका मतलब महत्व है, आप क्या कर रहे हो उसका महत्व नहीं है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? संकल्प का महत्व है कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। इसलिए हमारी भागवत बार बार कहती है कि आप विचार करो, विचार करो, विचार करो। क्यों क्यों क्यों? भागवत का देवता है। कौन है भागवत का देवता? भागवत का देवता है कृष्ण। कौन है भागवत का देवता? भागवत में लिखा है भागवत का देवता है कृष्ण। कितना प्यारा देवता लगा, देश लगा, बड़ा प्यारा देवता है। ऐसा देवता दुनिया में कोई दूसरा हुआ नहीं, इतना प्यारा देवता। श्रीमद् भागवत जी में, श्रीमद् भागवत में सबसे पहले देखो, जो ग्रंथ होता है उसका अपना अपना देवता होता है, ये तो आप जानते हैं। शिव पुराण के देवता कौन है? शंकर जी। नहीं। रामायण के देवता कौन है? भगवान श्री रघुनाथ जी। विष्णु पुराण के देवता विष्णु भगवान। तो भागवत के देवता कौन है? बोले भागवत के देवता हैं कृष्ण। बड़ा प्यारा देवता है, ऐसा देवता कोई हुआ नहीं। भागवतकार गदगद हो जाते हैं और गदगद होते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या जिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसा है भागवत का देवता? क्या है भागवत का देवता? कितना प्यारा है, सत है। चिद है। पहले भी सत्य था, मध्य भी सत्य है, अंत में भी सत्य ही रहता है। ये सत्य है, सत्य है। जड़ नहीं है, चैतन्य है, चिद है, प्रकाश है। सत है, चिद है, नहीं नहीं, केवल सत चिद नहीं है, आनंद है। आनंद के सिवाय इसमें और कुछ भी नहीं है। आनंद ही आनंद है। करता क्या है? बोले जगत को बनाता है, पालन करता है, बिगाड़ देता है। 21वीं सदी के लिए सही देवता अगर कोई है तो माफ कीजिएगा, वो कृष्ण ही है। मुस्कुराता है। ऐसा देवता आपको दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। मेरी बात अच्छी लगेगी नहीं लगेगी मुझे नहीं पता, पर मैं कहूंगा कृष्ण हर समय मुस्कुराता है। आप कहोगे कोई दुख आया ही नहीं, तो भैया तुम्हारे जीवन में और हमारे जीवन में क्या दुख आए होंगे जो कृष्ण के जीवन में आए? नहीं।
उसकी कुंडली में दुख ही दुख थे। देखो, पहला दुख जन्म कहाँ हुआ? बोलो बोलो, कहाँ हुआ? कारागार में। नहीं, जन्म कहाँ? कारागार में। पहला दुख, इससे बड़ा दुख और क्या होगा? दूसरा दुख, अपनी सगी माँ को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके दूसरे के पास जाना पड़ा। दूसरा दुख। मैं आपको दुख गिना रहा हूं, आप गिनते जाना। तीसरा दुख, लोगों ने चोर चोर कहा। चौथा दुख, तालिये के फन पर नाचना पड़ा। पांचवा दुख, वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गया। जिस राधा से इतना प्रेम करता था, उस राधा को छोड़ना पड़ा। दुख नहीं था? छोड़ा तो छोड़ा, पलट करके भी नहीं देखा। छठा दुख, मामा को मारना पड़ा। सातवां दुख, अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ करके खारे समुद्र के बीच में जाकर के रहा। कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां दुख, 16,108 ब्याह करने पड़े। या एक में हालत खराब है। कन्हैया देखो साहब, 16,108 रखा, फिर भी मुस्कुराते रहा। और कृष्ण के जीवन का अंतिम पक्ष सब नष्ट हो गया। बच्चे लड़ भिड़ करके कट करके मर गए। यही है ना कथा। और अंतिम समय कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, आंखें बंद किए हुए हैं। मेरा वृंदावन कहता है, मेरे वृंदावन के लोग कहते हैं, राधा राधा राधा। कृष्ण अंतिम समय में राधा को याद करता है। राधा भी कहती है, आ जाओ ना, बहुत देरी हो गई, अब आ जाओ ना कन्हैया, आओ ना। कन्हैया कहते हैं, हाँ आऊँगा मैं। तभी बहेलिया बाण मार देता है। बाण आकर के कृष्ण चरणों में लगता है। ये वो है अपने के ऊपर बाण मारने के प्रति बाण मारने वाले को भी क्षमा करता। भागवत कहती है, क्षमा ही नहीं करता, उसको अपना वैकुंठ दे देता। श्री कृष्णाय वयं नुमः चरण कमल वंदो हरि राई। चरण कमल बदो हरि राई। चरण कमल वंदो हरि राई। चरण कमल बदो
जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अधरे को सब कछु दर्शाई, अधरे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। पुनि बोले, बहिरो सोए मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, अंधरे को सब कछु दर्शाई, अंधरे को सब कछु दर्शाई, सब कछु दर्शाई, दर्शाए, अंधरे को सब कछु दर्शाए, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो बंदो हरि राई। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कीजिए। उनकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं होता। रंक चले सिर छत्र धराई, जो दरिद्री है उसके भी महाराज वो भी छत्र लेकर के चलने लग जाता। मूकम करोति वाचालम पंगुम, क्या है, लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गोस्वामी जी कहते हैं मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रबहु सदा कलिमल दह। ऐसे कृपा हो जाए तो क्या नहीं होता है मेरे साधक।
उसकी कृपा हो जाए सब हो जाता है, सब हो जाएगा। ये भागवत का देवता है, बड़ा प्यारा है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। और ये जो भागवत की कथा हो रही है ना, इसका मुहूर्त इतना बढ़िया है कि इसमें बीच में गीता जयंती भी पड़ रही है। एकादशी को गीता जयंती है। श्रीमद् भागवत बड़ा प्यारा विलक्षण ग्रंथ है। भागवत जैसा कोई भागवत से एक भक्ति की शुरुआत हुई है, ये माननी पड़ेगी। और भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज के पास में वो एक आया था ना, मैं नाम भूल जाता हूं, मैं बहुत बड़े योगी, चांगदेव। हमारी भक्तबाल तो कहती है 1100 वर्ष तक साधना करके उस चांगदेव ने सिद्धि पाई थी। शेर में, ऐसे ही ना, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो इस बात को। तो चांगदेव शेर में बैठ करके, और वो उसका चाबुक लेकर के, नहीं, सर्प का चाबुक लेकर के शेर में बैठ करके ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने के लिए। ज्ञानेश्वर महाराज की एक बहन थी, है मुक्ताबाई। मुक्ताबाई मेरी हेल्प करने के लिए सब बैठे हैं। मुक्ताबाई बहुत अच्छी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज की बहन। उनकी स्थिति भी बड़ी ऊंची थी महाराज। और कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज से कहा कि कोई आया है मिलने के लिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा किसमें? बोले वो आया शेर में बैठ करके, और वो सर्प का चाबुक ले करके। मुक्ताबाई ने कहा बहुत बड़ा महात्मा लगता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा बहन, कोई हमसे मिलने आया है तो हमें भी मिलने के लिए चलना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज एक दीवाल में बैठे हुए थे, और दीवाल में बैठे हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा चल, और कहते दीवाल चल पड़ी। यही है ना कथा। अरे भैया, शेर को चलाना क्या बड़ी बात है? शेर को तो सर्कस वाले भी चला देते हैं, नहीं? जो सर्कस वर्कर देखने के लिए जाए वो भी शेर को नचाना जानते हैं। पर बड़ी बात तो ये है कि जड़ जो दीवाल है उसको ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा चल, और कहती है भक्तमाल कहती है कि वो दीवाल चल पड़ी। चांगदेव महाराज चरणों में गिर गए, और चरणों में गिर करके ज्ञानेश्वर महाराज से कहा मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, 1100 वर्ष की साधना करने के बाद भी मैं क्या करूं? तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि तुम यहीं हमारे साथ में रहो और सत्संग करो। और कहते चांगदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराज का सत्संग नित्य करते थे। ऐसी कथा हमारे भक्तमाल में आती है। मैं तो भक्तमाल की बात बोल रहा हूं। नित्य जाते थे सुबह सुबह ज्ञानेश्वर महाराज के सत्संग में चांगदेव महाराज। उनकी बहन एक बार स्नान में थी, स्नान कर रही थी, और देहातीत उनकी बहन, क्या नाम बताया? मुक्ताबाई देहातीत। ऐसी उसकी स्थिति उस बहन की भी। वो नहा रही थी, नहाते नहाते एकाएक वो रुक गए, और रुक करके कहा
रुक गए वहाँ पर और रुक करके रुके रहे और विलंब हो गया सत्संग में। मुक्ताबाई ने वस्त्र बदले और वस्त्र बदल करके जब आई तो देखा मुक्ताबाई ने कहा क्या हुआ? चांगदेव ने कहा कि आप स्नान में थी, इसलिए फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ से हो करके गुजरूं तो ठीक नहीं रहेगा। मुक्ताबाई हंसते हुए बोले वाह, 1100 वर्ष तक जिसने सिद्धि कमाई उसकी दृष्टि अभी तक इस मिथ्या देह में ही टिकी हुई है। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी स्थिति तो बहुत बड़ी होगी। और जब मुक्ताबाई के मुखारविंद से ये शब्द जब सुने तो भक्तमाल कहती है चांगदेव ने तुरंत चरण में गिर गए और तुरंत चरण पकड़ लिए मुक्ताबाई के। का अभी तक मुझे सत्संग से भी वह लाभ नहीं मिला था जो लाभ हे मुक्ताबाई आपकी इस वाणी ने मुझे सब कुछ दे दिया। और कहते हैं मुक्ताबाई के ये शब्द सुनते ही चांगदेव महाराज को चारों तरफ विट्ठल ही विट्ठल दिखाई देने लग गए। ये भक्ति का मार्ग है, भागवत ज्ञान का मार्ग नहीं है। भागवत विशुद्ध प्रेम का मार्ग है। भागवत में चर्चा भी होती है तो विशुद्ध प्यार की चर्चा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? बोले बस ठाकुर जी से प्रेम करने की जरूरत है। भागवत का सिद्धांत, पहले सिद्धांत समझ लो। कथा तो आप सब लोग जानते ही हो, कथा तो आपके यहाँ होती रहती है। नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ इस प्रांगण में एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा है जो पहली बार भागवत को सुन रहा है। कोई हो तो मुझे बताओ, पहली बार? सब जानते हैं भागवत में क्या है कि धुंधकारी क्या हुआ क्या नहीं, सब सारी कथाएं सबको पता है। इसलिए पहले मुख्य बात क्या है कि भागवत के सिद्धांत को पकड़ लो। देखो जीवन में सिद्धांत बनाना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारा कोई सिद्धांत तो है नहीं, तो बिना सिद्धांत के कभी ये भी कर लिया, कभी ये भी कर लिया, कभी ये भी देख लिया, कभी उसको भी देख लिया। नहीं, कोई आके कह रहा है बोले नाक दबाओ कान दबाओ, वो भी दबा करके देख लिया, क्या फर्क पड़ता महाराज? नहीं नहीं नहीं, देखो पहले अपने जीवन में सिद्धांत बनाइए, फिर जब सिद्धांत बन जाता है ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ बोलते हैं साचा बोलते हैं, साचा बोलते हैं। नहीं, हमारे आगरा के तरफ एक शहर है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ये वहीं के हैं अब नहीं, तो वहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। तो वो है ना, वो क्या बोलते हैं, लाख की चूड़ियाँ नहीं, कांच की नहीं, लाख की होती है, वो अलग ही वो रहता है, वो उसकी मटेरियल अलग रहती है। वो हमारे आगरा के पास में ही बनती है? अच्छा, तो वो तो उसके लिए क्या साँचा बनाया जाता है, हमारे यहाँ साँचा बोलते हैं। आप लोग क्या बोल रहे हो? खाँचा, वो साँचा। हाँ, तो वो जो साँचा है वो मुख्य है। बाकी साँचा तैयार होने के बाद में तो आप उसमें चाहे कृष्ण को डाल दो, चाहे राम जी को डाल दो, चाहे शंकर जी को डाल दो, चाहे गणेश जी को डाल दो। नहीं, मुख्य होता है सिद्धांत, मुख्य होता है आपने जो साँचा तैयार किया है वो क्या है। भागवत का साँचा है हमारे विनोबा भावे, तुम्हारे महाराष्ट्र में हुए नहीं? विनोबा भावे इस भागवत के इस श्लोक को पढ़ करके नाचते थे, उनको बड़ा प्रिय था ये भागवत का ये श्लोक।
आप लोग भी जानते हो, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का ही। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा। आपके आरती होती है तो ये श्लोक बोला जाता है, और ये श्लोक भागवत का, ये श्लोक जो गाया जाता है ना, ये भागवत का, मेरे भागवत का श्लोक है ये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणा एति समर्पयेतत्। यह है मेरी भागवत का सिद्धांत, ढांचा। हमारे ब्रजवासी बोलते हैं खांचा ना? ये बड़ा मुश्किल से बनता, लाखों रुपए खर्च होते हैं महाराज एक सांचा तैयार होने में। तो जो सिद्धांत है शास्त्र का वो बड़ा मुख्य है। इसलिए कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से मत देखिए कि भाई ठीक है कथा हो रही है चलो जाओ बैठो, नहीं, ऐसा नहीं। ये कथा अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कथा साधारण नहीं है। तो भागवत का सिद्धांत क्या है? भागवत का सिद्धांत देखो कितना विलक्षण सिद्धांत है भागवत का। रामचरितमानस में रघुनाथ जी महाराज जब वन में जाते हैं तो वहां पर उनको एक ऋषि मिलते हैं, श्री ऋषि वाल्मीकि। और ऋषि वाल्मीकि जी से भगवान रघुनाथ जी कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मुझे जगह बताओ, मुझे स्थान बताओ कि मैं कहाँ रहूं। तो ऋषि वाल्मीकि जी कई जगह बताते हैं। मानस में उसकी बड़ी अद्भुत व्याख्या है। मानस में लिखा 14 स्थान बताए, 14 आध्यात्मिक स्थान बताए। उसमें से एक स्थान ये भी था। क्या स्थान? तुम्हि निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु पट भूषण धरही, तुम्हि निवेदित भोजन करही, तुम्हि निवेदित भोजन करही। मैं कहाँ रहूं? तो ऋषि वाल्मीकि जी ने कहा आप उसके हृदय में रहिए जो छोटे छोटे काम भी करता है तो तुम में समर्पित करके करता है। ध्यान से सुनना मेरे श्रोताओं, छोटे छोटे काम। भोजन करें, भोजन भी वो करता है तो सीधे भोजन नहीं करता, पहले तुम्हें वह चढ़ाता है, भोग लगाता है, फिर वो पाता है। फिर भोजन नहीं करता, वो फिर प्रसाद पाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
भागवत, देखो भागवत की फिलॉसफी है कि बड़ी बड़ी बातें टेंशन नहीं देती है, टेंशन देती है छोटी छोटी बातें। समझ रहे? यहां किसी को टेंशन नहीं होगा कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। बताओ, है किसी को टेंशन? बताओ, हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सके, कोई दुखी है? नहीं है। देखो, बड़ी बड़ी बातों से कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं होता। टेंशन छोटी छोटी बातों से, कि रोज हमें ये हाथ जोड़ता था, आज हमें हाथ नहीं जोड़ा। रोज हमें कहता था राम राम जी की, आज राम राम जी की नहीं बोला। पड़ोसी ने देखने के बाद भी हमें इग्नोर किया। छोटी छोटी बातें। इसीलिए मेरी भागवत बड़ी बड़ी बातों की बातें नहीं बोलती, बहुत छोटी छोटी बातें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बाजार गए, कोई चीज बढ़िया लगी, नहीं भैया टी शर्ट बढ़िया लगी, लेकर के आ गए, बाजार से खरीद के सीधे टी शर्ट लगाए। भागवत कहती है नहीं नहीं, तो क्या करें? बोले उस टी शर्ट को पहले ठाकुर जी को छुआओ। कोई साधना, कोई बड़ी बड़ी साधना नहीं करनी है तुम्हें, हो कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है भागवत में। भागवत बहुत छोटी छोटी बातें बोलती है, बहुत छोटी छोटी बातें। ध्यान से सुनना मेरे साधकों, मेरी बात मैं जो कह रहा हूं, मेरे एक एक शब्द को सुनना। बाजार गए, कुछ लिया, ले आए, ला करके सीधे उसका उपयोग न करो, उससे पहले ठाकुर जी को उसको छुबा दो, उसको छुबा दो कि ठाकुर ले, फिर उसके बाद धारण करो। क्या होगा? फिर वो आप जो पहनोगे ना, वो भी प्रसाद हो जाएगा। नहीं? अभी समझ में आ रही है मेरी बात? भागवत बहुत छोटी छोटी बातों को साधना बना देती है। यही साधना है। साधना बोले तो कोई माला लेकर के जपना, वही साधना नहीं है। आप चल रहे हो, नहीं वही। आप सो रहे हो, नहीं सोते 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 सोचो कि नहीं नहीं हमारे बगल में हमारा कन्हैया सो रहा है, नहीं हमारे बगल में हमारा कन्हैया सो रहा है। मेरे पागल बाबा तो कहते हैं कुछ मत करो, एक काम करो। कहा क्या? बोले आप लोग वसीयत लिखते हो ना, मेरे पागल बाबा ने कहा, मैंने शायद लिखा भी था मैंने, आप लोग सब लोग वसीयत लिखते हैं ना, तो ऐसे एक वसीयत मेरे बाबा कहते हैं मेरे कहने से एक वसीयत ऐसा लिखो। क्या लिखो? बोले चाहे आपके इष्ट राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, छोड़ो, पर वसीयत लिखो भगवान शंकर के नाम पर। और क्या वसीयत लिखो? बोले वसीयत लिखो कि हे भगवान शंकर, हे भोले बाबा, हे बाबा विश्वनाथ, मैं तुम्हारे नाम की वसीयत लिख रहा हूं। क्या लिखना है? मेरे पागल बाबा हमें बताते हैं, ये लिखो अपनी वसीयत में कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार हमारे शरीर को जलाया जाएगा। स्वाभाविक है, नहीं जलाया जाएगा, और जब शरीर जलेगा तो शरीर राख हो जाएगी। और हे विश्वनाथ, जब राख हो जाए हमारी शरीर, तो हमने सुना है संध्या के समय उस राख से तुम अपना तिलक करते हो, श्रृंगार तुम्हारा होता है, तो हमारे देह का जो राख बन जाए, हे बाबा विश्वनाथ, शाम के समय तुम्हारा जब श्रृंगार हो ना, तो हमारे राख से तुम अपना श्रृंगार कर लेना। कितनी बढ़िया बात है, देखो। फिर आपको लगता है कि ठाकुर जी तुम्हारे राख से
नहीं, भगवान शंकर तुम्हारे राख से वो अपना श्रृंगार करेंगे नहीं, बिल्कुल करेंगे। भागवत हमारी इन छोटी छोटी बातों को, भागवत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती है कि आप घर बार छोड़ करके निकल जाओ, जंगल चले जाओ, कहीं मत जाओ, जहां हो वहीं रहो, नहीं, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो, कहीं जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। बस अपना जो दिल है वो ठाकुर जी को दे दो। हे मुरलीधर सब गाना है। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से ही कम तो न थे गम, पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे गम। पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। भागवत का ये सिद्धांत ही है, तस्मात् केनाप्युपायेन। दे दो दे दो दे दो, कुछ मत करो, अपना ये जो हृदय है ना, ये ठाकुर जी को दे दो। नारायण नारायण एति समर्पयेत। विनोबा भावे कहते थे, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कहते थे विनोबा भावे। कि कितनी गहराई है, देखो क्या कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। आप शरीर से करो, वाणी से करो, मन से करो, इंद्रिय से करो, जो करो करना है करो। भागवत कहती है जो करना है करो, पर करने से पहले एक बात सोच लो। कहा क्या सोचना है? कि मैं जो भी करने जा रहा हूं ये अपने लिए नहीं कर रहा, नारायण एति समर्पयेत। मैं भगवान नारायण के लिए कर रहा हूं। मैं जो भी करने जा रहा हूं मैं भगवान नारायण के लिए करूंगा। आपकी समझ में तो आ रही है ना मैं जो बोल रहा हूं? पीछे वालों आप समझ तो रहे हो?
मैं भी बहुत वर्षों के बाद आया हूं महाराष्ट्र। तो भागवत कहती है संबंध जोड़ लो। संसार को जो कहते हो ना, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, भगवान से जोड़ लो। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का, बस इतना सोच लो। भागवत कहती है संबंध जोड़ लो, संबंध जोड़ लो, संबंध जोड़ लो। हमारे ब्रज में एक गांव, उसमें एक ब्राह्मणी रहती थी। उसकी एक छोटी सी बच्ची, आज रक्षाबंधन का दिन आया, माँ से इसने पूछा, 2-3 दिन पहले से ही विधवा माँ बेचारी ब्राह्मणी, माँ माँ मेरा भाई नहीं है, माँ मेरा भाई नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे श्रोताओं, और कथा में बैठा करो ना तो मोबाइल को छोड़ दिया करो। कम से कम यार इतना, कम से कम इतना तो हो कि कथा के समय तो कम से कम हम दूर रह सके मोबाइल। इतना भी क्या। मैं एक बात कह रहा हूँ, अच्छी लगे लेना, नहीं तो डिलीट मार करके फिर शुरू हो जाना मोबाइल में। मैं तो कहने के लिए आया, 7 दिन तक कहूँगा, फिर अपना चला जाऊँगा मैं यहाँ से। मुझे जालना में आश्रम थोड़ी बनाना है। माँ मेरा भाई नहीं है। मेरी सारी सहेलियां तैयारी कर रही हैं कि राखी रक्षाबंधन आ रहा है ना, माँ मेरा कोई भाई नहीं। माँ के आंखों से आंसू आ गए। आज तक कभी इस बच्ची ने पूछा नहीं था, 5 साल की है बच्ची, आज पूछ रही है। माँ ने भी कह दिया, है ना तेरा भाई है ना? कौन? गोपाल तेरा भाई है। दुनिया में किसी में ताकत जो कह सके कि गोपाल इसका भाई नहीं है? मेरी भागवत कहती है, कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मन। चाहे तुम काम से उसे भजो, क्रोध से भजो, लोभ से भजो, भाई बनाओ, उसे प्रेमी बनाओ, उसे पिता बनाओ, उसे पति बनाओ, तुम्हें जो बनाना है बनाओ, पर बनाओ उसे, मुख्य वही है। बाकी ये सब ऐसे ही है। मैं समझौता करके नहीं बोलता, जो है सच्चाई है तो है। गोपाल तेरा भाई है। कब आएगा? कल आएगा। कल राखी है, आएगा। कब आएगा? तो माँ ने कहा कि तू खेलने जाती है तो तेरा पता रहता है कब तू आती है? ऐसे वो कब आएगा कोई पता?
माँ सुबह का समय हुआ, माँ राखी देना। गरीब माँ बेचारी एक रुई लिया, रुई को धागे में चिपकाया, चिपका करके उसे हल्दी से उसे रंग दिया। ले भाई आए ना तो बांध देना। वो बच्ची गई बाहर, द्वार पर जाकर के खड़ी हुई। आज राखी का दिन है, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, मैं राखी बांधूंगी, मैं राखी बांधूंगी। मैं राखी बांधूंगी, मैं राखी बांधूंगी। दिन भर बीत गया। माँ ने कहा बेटी कुछ खा ले। बोले भाई को बिना राखी बांधे कैसे खाऊं? मेरा भाई आएगा और मैं राखी बांधूंगी तब खाऊंगी। ये है भागवत धर्म। बनी घटना, कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा मैं आप लोगों को, मेरे जालना वासियों। बनी घटना। दोपहर के 12 बज गए, वो बाहर खड़ी है। अब मेरा भाई आया, अब मेरा भाई आया, नहीं आया। शाम हो गई। वो माँ बिचारी गई अपने गोपाल जी के पास में जाकर के अपना माथा रख दिया। तुम्हें भाई, मैंने बोल दिया इसे, तुम भाई हो, अब तुम जानो, वो तुम्हारी बहन है, मान लिया है तुम्हें। देखो ना, रात के 8 बज गए, रात के 8 बज गए। वो माँ बिचारी रो रही है, रो रही है। तभी घटना घटी। वो जो छोटी बच्ची है रात के 8 बजे अपने घर में घुसती है, खिलखिलाती हुई घुसती है, हंसते हुए घुसती है। माँ माँ माँ, मेरा भाई आया, मेरा गोपाल आया, मैंने राखी बांध दिया। और पता है माँ, देखो मेरे भाई ने मुझे ये झुमके दिए हैं। और वो छोटी बच्ची अपनी माँ को झुमके दिखाती है। माँ ने झुमके देखे, नेत्र से अश्रु बहने लगे, झरझर 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 रो गई। अपना माता गोपाल जी के सामने रख दिया। तुमने लाज रख दी। और वो जो झुमके थे कान के, वो लगा कर के डोल रही है वो बच्ची। कह रही मेरे भाई ने दिया। और वो झुमके में भी जो मणि लगे हुए थे वो साधारण नहीं थे, दिव्य थे, वो इस लोक के ही नहीं थे। क्या कहोगे, क्या कहोगे? ये है भागवत धर्म। ब्रज 84 कोस की यात्रा में एक स्थान पड़ता कोसी करके। अंग्रेजों का शासन था, ध्यान से सुनना। अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज लोग वो हमारे भारत में अंग्रेजों ने शासन किया जा रहे। एक अंग्रेज का वो जो मुख्य था, कलेक्टर, वो जो भी था, वो जो मुख्य था, वो मथुरा से होकर के गया। उसे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी, तो मथुरा से होकर के गया। उसने कहा कि पहले मैं बरसाने जाता हूँ, फिर नंदगांव जाऊंगा, फिर कोसी में जा कर के मैं वो दिल्ली की ट्रेन पकड़ लूंगा। ऐसा कह करके वो घोड़े में बैठ करके गया। ध्यान से सुनना, ये मेरी भागवत धर्म है। क्या है भागवत धर्म? मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये है भागवत धर्म। वो अंग्रेज गया। अंग्रेज ने मथुरा से एक आदमी को लिया, घोड़े में बैठ के जा रहा था। तो एक किसी आदमी को, अब अंग्रेज लोग तो जो मिल गया उसी से अपना वो जो बैडिंग जो था, जो सामान जो था, वो किसी को भी कहे ले चल, और वो ले करके पीछे पीछे दौड़ रहा है बेचारा। अंग्रेज चल रहा है। तो ऐसे अंग्रेज गया। तो पहले गया बरसाने। तो बरसाने में जिससे उठवाया था, क्या बोलते हैं उसे, कहार बोलते हैं, वो जो सामान ढोने वाला, वो सामान ढोने वाला उसको बरसाने में छोड़ दिया। बरसाने से एक किसी गरीब आदमी, मजदूर आदमी
छोटी जात का आदमी वो बेचारा था। वो बेचारा सुबह सुबह निकला था, कुछ खाया भी नहीं था उसने, उसी को अंग्रेज ने पकड़ लिया। ए चल मेरे साथ। बेचारा बूढ़ा आदमी था, गरीब आदमी, कुछ 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 लिया भी नहीं था। उसने कहा साहब कुछ खाने दो। अंग्रेज ने कहा चल तू मेरे साथ, खाने दो, चल। ठीक है साहब। वो सामान लेकर के घोड़े के पीछे पीछे, आगे आगे अंग्रेज घोड़े में, और वो पीछे पीछे भाग रहा है। वो बूढ़ा आदमी, सुबह की बेला, गर्मी का महीना, बिल्कुल धूप तप रही है, बिल्कुल 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 कड़कड़ाती हुई धूप है। उसे प्यास लगी। उसने कहा साहब मेरा बरसाना छूट रहा है, मुझे पानी पीने दो। अंग्रेज समझा नहीं। अंग्रेज ने कहा क्या मतलब बरसाना छूट रहा है, आगे पानी पी लेना। उसने कहा आगे मैं पी नहीं सकता पानी। अंग्रेज ने कहा चल। बरसाना की सीमा खत्म हुई और जैसे ही नंदगाम प्रारंभ हुआ, अंग्रेज ने घोड़ा को रोका और रोक करके कहा चल पानी पी ले। उस बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ करके कहा साहब मैं नंदगाम में पानी नहीं पी सकता। कहा क्यों? बोले हमारे बरसाने की जो राधा है वो नंदगाम में ब्याही है। हमारे यहाँ नियम है, बेटी के यहाँ का हम लोग पानी नहीं पीते हैं। हमारे गांव की बेटी राधा नंदगाम में ब्याही है, मैं पानी नहीं पी सकता। अंग्रेज को कुछ, अंग्रेज क्या जाने कि ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। अंग्रेज ने कहा ठीक है नहीं पीना है मत पी, चल तू सामान उठा चल। और जैसे ही लेकर के चला, बूढ़ा आदमी, गर्मी दोपहरी के 12 बज रहे हैं और वो सामान उठा करके भाग रहा था। दौड़ते दौड़ते नंदगांव की सीमा पर ही जा करके उसे चक्कर आ गए, धड़ाम से गिर गया। तो अंग्रेज ने घोड़ा को रोका, रोक करके 1-2 चाबुक उसने मारा उस बूढ़े आदमी को, पर वो बूढ़ा आदमी उठ नहीं पाया, गिर गया है, वह मूर्छित हो गया है। उसको प्यास लगी है, पानी पी नहीं सकता। तभी देखते ही देखते सामने से एक छोटी सी बालिका बच्ची, छोटी सी बच्ची, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, तपते हुए स्वर्ण के समान गौरवर्णी गौरांगी श्री राधा रानी छोटी सी कन्या के रूप में आई और आकर के उस बूढ़े बाबा से आकर के बोली, बाबा पानी पी ले, बाबा पानी पी। वो बेचारा कुछ बोल नहीं सका। राधा रानी ने वो लोटे का जल 2-4 उसके मुंह में डाला, उसे होश आया। उसने सामने देखा श्री किशोरी जी को। ये प्रत्यक्ष घटना है मेरे ब्रज की, मेरे यहाँ की, कि देखा सामने कि साक्षात श्री राधा रानी आई है, जल पिला रही है, जल पिला रही है। उस कन्या ने जल पिलाने के बाद में, थोड़ी देर के बाद में वो अंतर्ध्यान हो गई। वो अंग्रेज ने देखा, वो दौड़ा पीछे, भागा उस कन्या के पीछे। इतनी सुंदरता इसने आज तक कभी देखी नहीं थी। वो दौड़ा 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 दौड़ा, पर वो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई पता ही नहीं चला। कहते हैं अंग्रेज ने कहीं भी जाना छोड़ दिया, उसने आगे जाने का प्रोग्राम ही उसने कैंसिल कर दिया। और कहते हैं उसी नंदगांव और बरसाने में ही वो रहा, जीवन पर्यंत वही रहा। उसने ब्रज को छोड़ करके कहीं फिर वो गया ही नहीं। मेरी भागवत कहती है
आपको बहुत सरल मार्ग बताती है मेरी भागवत। कुछ मत करो, एक काम करो। कहा क्या? बोले तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय। मेरे साधकों कुछ मत करो, केवल एक काम करो। कहा क्या? बोले अपना जो मन है ना वो भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ। जैसे लगाना है लगाओ, रो करके, हंस करके, सो करके, नाच के, गा के नहीं, बेटा मान के, बेटी मान के, जो करके हो, उसे बाप मानो, उसे मैया मानो। नहीं, हमारे यहाँ मैंने तो, मुझे सही में पता नहीं क्या इसका शब्द का क्या अर्थ होता है, पर मेरा संबंध भी महाराष्ट्र से बड़ा पुराना है। नहीं, बड़ा पुराना है मेरा संबंध भी महाराष्ट्र। मैं बहुत पहले से आ रहा हूं। मैं 27-28 साल पहले मैं यहाँ जैसे ही मैं आया तो मुझे एक सज्जन मुझे मिले यही सामने। उन्होंने मुझे कहा ये सामने वाला घर मेरा है और आप हमारे यहाँ आए थे जब बहुत छोटे थे, गुलबर्गा में आपकी कथा हुई। वो यहाँ मुझको अभी जैसे ही मैं उतर रहा था वो रथ से, देखो वो बाहर बैठे हुए हैं, हाथ उठा रहे हैं। आप सब मेरे अपने। अच्छा लग रहा है मुझे अपनों के बीच में बैठ करके बोलने में। आप लोग बहुत अच्छे हो। और मैं तो अब तो मेरा थोड़ा वो हो गया, आना जाना आता भी हूँ तो मैं वो पूना और लोनावाला की तरफ ही मैं आता रहा। इधर मराठवाड़ा ये जो क्षेत्र है इसमें मैं बहुत कम आना मेरा हुआ। उस क्षेत्र में तो मैं खूब आता हूँ आज भी, वो लोनावाला की तरफ, पूना की तरफ। तो हाँ लाती। तो पर मैं एक शब्द में पहले सुनता था यहाँ बड़े प्यार से मराठी भाषा में ज्ञानेश्वर माउली कहते थे। मैं सुनता था तो मैं छोटा था तो मैं पूछता था, और अगर थोड़ा इधर उधर हो तो मुझे आप लोग मुझे ठीक कीजिएगा, मुझे थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। अगर थोड़ा इधर माउली, मैं पूछता था कि माउली का मतलब क्या है, तो कहते थे मुझे कि माँ को माउली शब्द माँ के संबंध में बोला गया है, ऐसा मुझे कहते थे। क्या है? माउली है ना, तो मैं ठीक हूं। मैं तो संत लोग नहीं, संतों के लिए ये तो साहब भक्तों की भूमि है, ये तो संतों की भूमि है। संतों में इतनी करुणा है कि हमने उसके लिए भी कहा तो हमने उसको माँ ही कहा। माँ में जैसे ममता होती है तो संतों में भी वही ममता होती है। उसी ममता से संत लोग भरे पड़े रहते हैं। करुणा ही तो है साहब, और क्या है बताइए। भागवत के ऊपर मराठी भाषा में संत एकनाथ जी ने भागवत लिखी है। आप में से कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, पर मुझे याद है कि मुझे दिया था, और मेरे पास में है भी, मेरे घर में है भी। एकनाथी भागवत बोलते हैं उसे। नहीं, वो श्री एकनाथ महाराज ने भागवत लिखी है। तो भागवत साधारण नहीं है। भागवत को सबने लिखा है, भागवत को सबने गाया है। तो संबंध जोड़ो, भागवत का मुख्य सिद्धांत है संबंध जोड़ो, भगवान से संबंध जोड़ लो। बहुत बढ़िया। मुझसे कई लोग आकर के कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में ये परेशानी
मैं सबको एक ही बात कहता हूं, और अच्छी लगे तो लेना, बहुत बढ़िया बात है। कभी जीवन में कोई परेशानी आवे ना, ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ, अकेले में 2 बूंद आंसू गिरा दो, 2 बूंद आंसू गिरा दो, जो कहना है उसको कहो। देखो तुम्हारा काम तुरंत होगा, पक्का होगा। रो दो उसके सामने, दुनिया के सामने रोने से कोई फायदा है? ये बहुत कीमती आंसू है मेरे श्रोताओं, सबके सामने मत बहाओ। बहाना है तो केवल ठाकुर जी के सामने बहाओ, उनके सामने बहाओ, उनके सामने कभी रो दो, कभी प्यार से रो दो। वो तुम्हारे आंसू की कीमत को समझता है, वो जानता है, और जो भी कहना है उससे कहो। ये तो मेरा अनुभव है, मैं अपने सारे साधकों को कहता हूं, सबसे सरल उपाय है, कमरा बंद कर लो और कमरा बंद करके अकेले में बैठ जाओ, और बैठ करके ठाकुर जी के सामने रो लो। क्या दिक्कत है? दुनिया के सामने रोते तो रहते हो, थोड़ा ठाकुर जी के सामने रो लो, बहुत सुनेगा, बहुत सुनेगा, बहुत सुनेगा। ये वो भागवत है, और ये भागवत की महिमा क्या है? हमारे भागवत की महिमा का वर्णन हमारे श्रीमद् भागवत जी में किया है। क्या है भागवत की महिमा का वर्णन? क्या है भागवत की महिमा? इसे कहते हैं महात्म्य। भागवत की महात्म्य की शुरुआत होती है नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं। मुख्य है सूत जी, शौनक जी मुख्य श्रोता, शौनक जी मुख्य श्रोता सुन रहे, और बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। वो हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम। हे सूतः सूताख्याहि आख्याहि कथा सारम, कथा का सार सुनाओ, सुनाइए हमें कथा का सार। तब यहां मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे हम भागवत हम आपको सुनाते हैं, सुनिए भागवत की कथा, भागवत की कथा सुनिए। क्या महिमा है भागवत की? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अरे इतनी महिमा है भागवत जी की कि शौनक जी महाराज से श्री सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित कथा सुन रहे थे। ये साधारण नहीं है कथा, आजकल तो ज्यादा हो रही है कथा, इसलिए थोड़ा इसका वो हो रहा है, नहीं तो भागवत की कथा कोई साधारण नहीं है। नहीं? सुनाने वाला हो और सुनने वाला हो तो कृष्ण कथा में प्रकट हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर न तो सुनाने वाला है न सुनने वाला है। नहीं, सुनाने वाले की भी दृष्टि कहाँ है? बोले शरीर में दृष्टि है। नहीं, हम सुंदर रहे, हमारा चेहरा बढ़िया है कि नहीं? नहीं। और जो सुनने वाले हैं उनका भी कथा में कहाँ ध्यान है? न वक्ता सुखदेव जैसा, न श्रोता परीक्षित जैसा। देखिए हमारे भागवत में लिखा है, वक्ता हो हरि को भगत। कैसा होना चाहिए कथावाचक? कथावाचक होना चाहिए भगवान का भक्त।
अब जो कहने वाला ही है वही भक्त नहीं है। कहने वाला कह रहा है बहुत बड़ी बड़ी बातें कि सब मोह माया है, और बीच में महाराज 5-10 मिनट रोक करके कह रहा है आश्रम बनाना है, थोड़ा पैसा वैसा दो। है? बातें हो रही है भागवत की ऊंची ऊंची, और बीच में उस ऊंची ऊंची बातों को रोक दिया गया। फिर माइक लेकर के आधी घंटे तक बस यही चल रहा है कि भैया अब ये करना है। नहीं, कहाँ है कथा? मेरी भागवत में लिखा है कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। बताइए कथा का सार रहा कि गया? हमसे किसी ने कहा महाराज जी एक कथा हमारे नाम में आप कीजिए। हमने कहा किसके नाम में? बोले कहा कि ऐसे ऐसे हमें पैसा इकट्ठा करना है, आप कथा कीजिए। हमने कहा इन सब झंझट में हम पढ़ते ही नहीं हैं। मेरे पागल बाबा हमें ऐसे मिले कि उन्होंने सब हमारा सब निकल छुड़वा दिया। हमारी भी बहुत इच्छा थी कि हम टीवी में आवे, पर हमारे बाबा ने हमें ऐसा बढ़िया बताया नहीं कि उन्होंने कहा करोगे क्या? हमारी भी इच्छा थी कि खूब बढ़िया गौशाला खोले। हमारे बाबा ने कहा गौशाला क्यों खोलोगे? है? गौशाला खोलोगे फिर उसमें पैसा चाहिए, फिर लोगों से पैसा मांगते डोलोगे, लाओ लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, फिर वही प्रपंच, फिर तुम्हारी जो मस्ती है वो खत्म हो जाएगी। कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा की ऐसी दुर्दशा कर दी है कलयुग में, मैं नहीं कह रहा, मेरे भागवत में लिखा है कारिता कणलोभेन। पैसे के चक्कर में नहीं, पैसे के चक्कर में सब कुछ खत्म हो रहा नहीं। देखिए कथावाचक कैसा होना चाहिए? कथावाचक ऐसा होना चाहिए कि जिसकी दृष्टि केवल कन्हैया पर हो। आपने डोंगरे बाबा के दर्शन किए हैं? नाम सुना है? आहा, है? कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं। उनकी कथा में रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, नहीं। एक केवल चादर ओढ़ लिया और हाथ जोड़ करके कृष्ण कृष्ण, कितने प्यार से कृष्ण बोलते थे। तो गुजराती शरीर उनका कृष्ण। एक ऐसे चादर ओढ़ लिया, वो पीली पट्टी वाला, वो सूती का जो आता है ना, वो वैसे ही, और हाथ आंखें बंद करके कथा गा रहे हैं। कथा वाचक की दृष्टि कन्हैया पर हो, नहीं, कथा वाचक की दृष्टि कन्हैया पर हो। देखिए धन पर नहीं, पैसा पर नहीं। भागवत में लिखा है श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, और सुनाते 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 देवता लोग उतरे। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा ये अमृत है, आप रखो और कथा हमें दो। तो जैसे ही कहा कथा हमें दो, अमृत लो, तो सुखदेव जी ने कहा सौदा कर रहे हो हैं? अरे कहाँ कथा और कहाँ अमृत, कोई तुलना ही नहीं है। नहीं, कथा अभयत्व प्रदान करती है, अमृत तो मरने नहीं देती। सोचिए हम कभी मरे ही नहीं, बाप रे, कैसी कैसी भयानक जिंदगी हो जाएगी। नहीं, सोचिए आप, हम अब कभी मरेंगे ही नहीं। अरे बाप रे, ये 100 साल की जिंदगी बड़े मुश्किल से कटती है महाराज, और सोचो हम मरे ही नहीं। नहीं 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 नहीं, हम कितना जीते हैं वो मुख्य नहीं है,
हम कैसे जीते हैं वो मुख्य है। नहीं? इसलिए छोड़िए, छोड़िए, आनंद से जियो। नहीं, ज्यादा प्रपंच में फंसो मत कि ये ज्यादा कोई प्रपंच नहीं, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हो हमारी भागवत बड़ी प्यारी प्यारी बात है, हमारे भागवत में बताती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने लौटा दिया, श्री सुखदेव जी महाराज ने हटा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं। श्री परीक्षित महाराज ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। परीक्षित से पूछा तुझे क्या करना है, बोल। कथा सुननी है कि अमृत पीना है? परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा मुझे कथा सुननी है, क्योंकि महाराज कथा अभयत्व प्रदान करती है। हमारे जीवन का जितना भय है वो सब समाप्त हो जाता है। कथा सुनने से मनुष्य को अभयत्व चाहिए, अमरत्व नहीं। अमरत्व से क्या मिलेगा? अभयत्व सबसे बड़ी बात है। भागवत का सिद्धांत, भागवत कहती है कि यहाँ पर भेज दिया, सबको भेज दिया है। यहाँ पर भागवत कहती है कि कभी जीवन में दुखी मत बनिए, कभी जीवन में दुखी मत बनिए। अगर आशा ही करनी है तो केवल ठाकुर जी के प्रति ही आशा रखिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगी है। ओ साधु संग राम रंग, अंग अंग रमिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। छोड़िए आशा, सब तरफ से आशा छोड़िए। मेरी भागवत कहती है आशा रखनी है तो केवल ठाकुर जी से रखिए, संसार से आशा मत रखिए। संसार से आशा रखेंगे केवल दुख मिलेगा, केवल कष्ट मिलेगा। आप देख लो, जिसने संसार से आशा रखी, दुख के सिवाय उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी प्राप्त। ये सच्चाई है। आप लोग ऐसा मत सोचना ये कथा में कहने वाली बात है। ये महात्मा लोग आते हैं, दो माइक मिल जाते हैं तो ये ऐसे ही बोलते हैं। तो आप लोग ऐसा आजकल ये हो गया है। हाँ, आजकल श्रोता भी बिल्कुल पक्के हो गए हैं। वो इतना सुन चुके हैं ना कि उनको भी पक्के हो गए। वो ये सारी बातें सब रटी हुई है उनको कि हाँ आशा मत करो, संसार मिथ्या है, मोह माया है, सब मोह माया है। तो ऐसा, तो मेरी कथा आप जो सुन रहे हैं मेरे साधकों, ऐसा मान करके मत सुनिए। नहीं, ये सच्चाई है। दुखी आप होते हैं, दुखी हम होते हैं, कारण यही है कि हम आशा जोड़ करके रखते हैं बेटे से, बहू से, परिवार से, और आशा पूरी होती नहीं है। बेटा बात मानता नहीं है, बहू पैर दबाती नहीं है, तो फिर हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है।
महाराज जी बहू पैर नहीं दबाती। अरे यार गला नहीं दबाती यही बहुत बड़ी बात है। छोड़ो ये सारी शिकायत है कि बहू पैर नहीं दबाती कि बेटा बात नहीं मानता। सीधी सादी बात है, किसी से आशा रखनी ही नहीं है। केवल भगवान के प्रति, केवल भगवान के आश्रित रहिए और भगवान को अपना मान करके चलिए। बाकी ये सब कर्तव्य है, कर्तव्य को निभाते रहिए। बेटे को बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, पोता को पढ़ाना लिखाना, पर पोते का भी ब्याह करना वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, वो कर्तव्य उसके बाप का है। अब तुम सोचो कि पोते का भी ब्याह करना, तो भैया ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब तुम्हारी मोह ममता है। इसलिए मोह ममता को छोड़िए, धीरे 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 कम कीजिए। मेरी भागवत यही बात बताती है, आशा मत रखिए, आशा ही परमम दुखम। भागवत में आपके महाराष्ट्र में जो दत्त भगवान हुए ना, कि महाराष्ट्र में बहुत माना जाता है दत्त भगवान। हमारे भागवत में दत्त भगवान की अंतिम में कथा है, और इस कथा का जो पूर्णाहुति जिस दिन होगा, पूर्णिमा के दिन नहीं, वो दत्त जयंती है उस दिन। देखिए दत्त जयंती के दिन नहीं, पूर्णिमा है ना, तो भागवत विश्राम है। देखिए कितना बढ़िया मुहूर्त है ये भागवत का, ऐसा बढ़िया मुहूर्त। तो वो जो दत्त भगवान है, भागवत में कथा आती है, उन्होंने 24 गुरु बनाए, तो 24 में एक गुरु उन्होंने वेश्या को भी बनाया। तो उससे यही शिक्षा ली थी भागवत में, आशा ही क्या है, परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांता शाम सुखम सुस्वाप पिंगल। आशा मत करो, कोई नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है। अभी से पक्का मान करके बैठ जाओ। बुढ़ापे में कोई देखने वाला है नहीं, कोई देखता है नहीं। देखो यही सच्चाई है। इसलिए इस सच्चाई को जितना अच्छी तरह समझ लो। मुझसे कई लोगों की बड़ी शिकायत रहती है, आप लोग हम बूढ़े बड़ों को ही आप समझाते रहते हो, इन बच्चों को क्यों नहीं समझाते। मैं कहता हूं मैं बच्चों को नहीं समझाऊंगा, और वैसे भी कथा में आते तो नहीं, छोड़ो जाने दो, आज पहला दिन है, क्यों ज्यादा बोलें। कहीं आप कहोगे ये ज़्यादा बोलते हैं तो कल से आओ ही नहीं। इसलिए पहला दिन है, धीरे धीरे बोलते रहेंगे 7 दिन तक। आज पहला दिन है, ज़्यादा न बोलें। बस मेरी भागवत की यही फिलॉसफी है, गांठ बांध लेना मेरे साधकों, क्या कि संसार से आशा नहीं करनी है, संसार से आशा नहीं रखनी है। ये मेरी भागवत का आज पहले दिन का पहला सूत्र है। तो आज की सभा यहीं विश्राम लेती है। कल से हम ठीक 3 बजे कथा में बैठ जाएंगे। 3 बजे से 6 बजे तक सीधी सादी कथा होगी। आप सभी लोग आइएगा। बड़ी मंगलमयी कथा है, अद्भुत कथा है, प्रेममयी कथा होगी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहला ही दिन इतना अच्छा नहीं, इतने अच्छे से आपने सुना। पहले ही दिन इतने लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक उर्दू का शब्द है, आगाज़ मोहब्बत ये है तो अंजाम मोहब्बत क्या होगा। तो आगाज इतना अच्छा हुआ है तो अंजाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इन्हीं शब्द के साथ में कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए हम हरि नाम का स्मरण बड़े प्रेम से राधा 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 राधा
बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए राधा संध्या की बेला है। राधा 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 प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा राधा प्यारे राधा श्री राधा श्री राधा राधा हमारी 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय हो राधा 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 प्यारी राधा श्री राधा श्री गाइए सब राधा गाइए, कोई चुप मत रहिए, सब प्यारी गाइए। राधा श्री राधा श्री राधा राधा हमारी राधा श्री राधा श्री राधा राधा प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा 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 प्यारी राधा श्री राधा श्री प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा हमारी राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा
निकलेंगे ठीक 3 बजे। कल की प्रेम की यात्रा 3 बजे प्रारंभ होगी। तब तक के लिए सभा विश्राम, आरती, प्रसाद लेने के बाद आप सब लोग प्रस्थान करेंगे। बड़े प्रेम से याद। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। आरती आइए, आगे आइए, सब लोग आरती करेंगे।